जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों, यस बैंक हमेशा से ही एक हॉट स्टॉक कहलाता है और इसमें चाहे तेजी हो या मंदी हो, लोग इसके बारे में बातें करते हैं, इस स्टॉक के लेकर एनालिसिस करते हैं। इस स्टॉक को लेकर हमेशा ही ये लोगों के बीच में एक बात करने का टॉपिक बना हुआ रहता है। रीजन बीइंग कि इसके अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा फंसा चुके हैं, जिस वजह से इस शेयर के बारे में सबसे ज्यादा एनालाइज किया जाता है, सबसे ज्यादा बातें की जाती है। तो दोस्तों, आज हम भी यस बैंक के बारे में बात करेंगे और यस बैंक में जो उथल पथल चल रही है, जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसकी रियलिटी को मैंने एनालाइज किया है, वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। सारे यस बैंक से रिलेटेड बातें होंगी, एक एक बारीकी पे हम लोग नजर रखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में। यस बैंक का स्टॉक 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद यस बैंक के शेयर में आज 2% से अधिक गिरावट। तो दोस्तों, 2 दिन ये शेयर बढ़ता है, फिर अचानक से इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यस बैंक के स्टॉक को लेकर दो ब्रोकरेज फर्म एमके रिसर्च और आईसीआईसी डायरेक्ट ने अपने जो टारगेट्स हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं। अब रीजन बीइंग कि ये बैंक, कभी इसके टारगेट रिड्यूस हो जाते हैं, कभी लोग इसके टारगेट अप कर देते हैं। यूट्यूबर्स इसके ऊपर एक एक बात, एक वीडियोस बनाते हैं। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं। तो अल्टीमेटली इस शेयर में है क्या, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज इस शेयर में क्या हुआ है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन का आप हाल देखिए दोस्तों। इसमें ये 17 रुपए 10 पैसे पे ओपन होता है। 17 रुपए 10 पैसे ही इसका हाई रह जाता है, क्योंकि वहां से ये सिर्फ गिरावट दिखा रहा है और गिरावट दिखाने के बाद ये 16 रुपए 60 पैसे जो है वो लो बनाता है और 16 रुपए 70 पैसे पर आकर ये क्लोज हो जाता है दोस्तों। 5 दिनों में अगर हम देखें तो ये शेयर 16 रुपए 40 पैसे से बढ़ के 16 रुपए 70 पैसे तक गया है। तो 5 दिनों में इसके अंदर एक जो है इंक्रीज देखने के बाद आज इसमें एक गिरावट देखने को मिली। आगे बढ़े और हम इसको टेक्निकल चार्ट पर एक बार समझने की कोशिश करें तो फिलहाल आप देखें तो यहां पर इसने 30 के नीचे आरएसआई यहां पर लगाया हुआ है और आरएसआई में अगर आप देखें तो ये 30 के नीचे जाके 24.5 तक जाने के बाद इसने यहां से एक वापस 30 के ऊपर जो रैली दिखाई है। और 30 के ऊपर जब कोई शेयर रैली दिखाता है तो वो एक एवरेज जोन में आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से कोई तेजी आने वाली है या यहां से कुछ आने वाला है, बट अगर आप देखें तो ये 29-30 तारीख के बाद से इसने एक रैली दिखाना शुरू किया था और यहाँ पे एक तरह का मोरलेस आप कहें तो एक ट्रेंड रिवर्सल आज आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या यहां से शेयर में गिरावट शुरू हो जाएगी? क्या यहां से ये शेयर अभी नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों, अभी ये उस पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर ये कुछ दिनों तक यहां पर एक्यूमुलेट करेगा। रीजन बीइंग कि कुछ फर्म्स ने इसको लेकर नेगेटिव मार्किंग कर दी है, नेगेटिव रेटिंग दे दी है और बहुत सारे पॉइंट्स उन लोगों ने गिनवा दिए कि इसके अंदर डेट का इशू है, इसके अंदर एनपीए का इशू है, इसके अंदर डेट और एनपीएस का इशू है। ये अब इसके शेयर होल्डर्स के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। सबको पता है इसके डेट और एनपीएस को लेकर इशू है और वो टाइमिंग के साथ रिजॉल्व होंगे। बैंक की जो मैनेजमेंट है वो एक के बाद एक अच्छे स्टेप्स ले रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो हाँ, ये शेयर कुछ टाइम के लिए आप लोगों को परेशान कर सकता है। तो जो लोग इसमें शॉर्ट टर्म व्यू के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए ही अगर आपका विजन है तो प्लीज इस शेयर से आप लोग बाहर हो जाइए। ये शेयर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इस शेयर में टिके रहने के लिए आपको कम से कम 2 साल से लेकर 5 साल तक का टाइम पीरियड आप लोगों को अपने दिमाग में, अपने सेंटिमेंट्स में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक उथल पथल देखने को मिलेगी। आप लोगों को इसको लेके आगे आने वाले कुछ टाइम में अच्छी न्यूज नहीं मिलने वाली है। फिर हम लोग इसके बारे में क्या बात करने जा रहे हैं वो हम लोगों को और समझने की जरूरत है। तो टेक्निकल चार्ट पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये अभी 30
क्रॉस करके आरएसआई जो है वो 30 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने वहां से एक अच्छी रैली दिखाई थी, आप देख सकते हैं। एक अच्छी रैली दिखाने के बाद यहां से इसने एक जो आज 2% का डाउन मारा है वो आप लोग देख सकते हैं, और आगे ये डाउन बने रहने की संभावना है, क्योंकि मार्केट में न्यूज भी इसी तरह से आ रहा है। अल्टीमेटली प्राइस प्रिवेल्स, भाव जो होता है ना वही मार्केट में भगवान होता है। अगर भाव गिर रहा है तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता। अगर मार्केट में किसी भी वजह से भाव गिरता है तो वो टेक्निकल एनालिसिस, उसी के जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं सब भाव के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अब हम आगे चले, और एक और चीज अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, मैं सारा डेटा, सारे एनालिसिस जो है वो यस बैंक से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए खोज के मैं एक जगह पे लाकर रखे हैं। तो अगर आप देखें तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ दिखा रहा है। हाँ, तो आप लोग अगर शॉर्ट टर्म का विजन लेके आप लोग इसके अंदर है तो डेफिनेटली आप लोग इसको वोलेटिलिटी जो चल रही है उसके हिसाब से आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। जिनको भी शॉर्ट टर्म में इसको बेच के निकलना है दोस्तों, आप लोग अगर शॉर्ट टर्म का ही विजन लेकर आए हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसको बेचकर निकल जाइए। अब बात आ गई सेंटीमेंट्स की, तो सेंटीमेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये इसको स्ट्रॉन्ग बाय जोन में रखते हैं। तो मैं पर्सनली अगर इस शेयर पे मेरी कोई रिकमेंडेशन पूछे तो मैं इस शेयर पे न्यूट्रल हूं। मैं ना इसको बाई करूंगा ना सेल करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ गया तो मैं स्टिल इसको बाई करना ही चाहूंगा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विजन देखूंगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखना चाहूंगा। अगर मैं रखूंगा तो इतने छोटे अमाउंट के शेयर को अगर मैं रखूंगा, अगर मैं बाई करूंगा तो मैं इसके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन में बाई कर रहा हूं। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये शेयर इस समय बहुत मुसीबतों में है। ऑलरेडी इसको एनपीए को लेके इशू है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे 50 इशू इसके साथ है। तो अगर मैं फिर भी इस शेयर को बाई करूंगा तो डेफिनेटली मैं ऐसे किसी विजन के साथ बाई नहीं करने वाला कि ये शेयर मुझे कल ही 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए होता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली इसके अंदर टाइम लगेगा, क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर्स इसके अंदर टाइम लगने वाला है दोस्तों। धीरे धीरे ये जिस तरह से अपने रिजल्ट इंप्रूव कर रहा है, एनपीएस के इशू आरबीआई के पास जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके केसेस चल रहे हैं, लोगों की संपत्ति इसके साथ टैग की जा रही है, एनपीएस को लेके इसके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। डेफिनेटली एनपीएस का एक इशू है, राणा कपूर ने इस बैंक को जितना पाताल तक घुसाने की कोशिश की है, जितना डेंट मारा है वो इसमें लग चुका है। सारी कहानी हमारे सामने आ चुकी है, जो भी स्टोरी है वो सब हम लोगों को पता लग चुकी है। अब यहां से क्या, जब सब कुछ लॉस हो चुका है तो सिर्फ ये यहां से बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। कुछ टाइम ये हो सकता है इन खराब न्यूज की वजह से ये शेयर आप लोगों को परेशान करे, बट डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये शेयर, किसी को भी डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाएगा। तो अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स वाइज इसको स्ट्रॉन्ग बाय मिल रहा है। एनालिस्ट की अगर बात करें तो एनालिस्ट अभी इसको सेल करने की बात कर रहे हैं। तो एनालिस्ट क्यों सेल करने की बात कर रहे हैं? एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का विजन शॉर्ट टर्म है तो आप लोग इसको सेल करके चले, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो डेफिनेटली आप बाई करके चले। अब अगर मैं समरी की बात करूं तो दोस्तों आप देखें कि न्यूट्रल रहते हैं। बहुत लोग सेल करने की बात कर रहे हैं, बहुत लोग बाई करने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो टाइम है आने वाला कुछ समय, इसके अंदर आप लोग इसको बाय और सेल की जगह वेट एंड वॉच की पोजीशन पर रखें तो ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है या क्या पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, तो आप लोग देखेंगे कि फिच ने इसकी रेटिंग जो है वो, फिच की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बैड लोन्स को लेकर बातें की हैं, रिस्क एवर्जन को लेकर बातें की हैं। तो इस तरह के माहौल में सबको पता है, देखो यहां पे लिखा है स्कोर्ड एट बीबी विद ए नेगेटिव आउटलुक, राइट। ये नेगेटिव आउटलुक जो लिखा है ये यस बैंक से रिलेटेड नहीं लिखा है, स्टिल ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेके लिखा है। क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कोरोना पीरियड से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में बैंक्स के ऊपर एक प्रेशर है कि आप लोग किसी के ऊपर भी लोन रीपे करने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसे में जो कुछ लोग इंटेंशनली भी बैंक का लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनी, छोटी कंपनी मजबूरी में डिफॉल्ट करने की पोजीशन पर आ गई है। तो इतने बड़े पेंडेमिक की सिचुएशन में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही आने वाले टाइम में एनपीएस का प्रेशर बढ़ने वाला है।
और ऐसे में यस बैंक जैसा बैंक जिसके साथ ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर भी एक बड़ा एनपीए का नंबर अगर निकल कर आ जाए पुराने इश्यूज की वजह से या नए इश्यूज की वजह से, छोटा मोटा कोई और एनपीए क्रिएट हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। अब इसके बाद हम देखें तो यस बैंक में मैं आप लोगों को लास्ट कंक्लूजन बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। दोस्तों, अगर यस बैंक में सारी ही नेगेटिव खबरें हैं, सब कुछ यस बैंक में बुरा ही हो रहा है, तो फिर आप लोग ध्यान दें कि ये पोजीशन क्यों बनती जा रही है, जिस बारे में मैं लास्टली आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर यस बैंक में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो आप यहां देखिए कि आज इसकी कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो 9,48,82,109 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 3,91,73,636 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, 41.929% की डिलीवरी जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। इट मींस कि स्टिल एक बहुत बड़ा, जो आप कहें कि गेम चल रहा है या फिर कुछ जो बैक में स्टोरी चल रही है। दोस्तों, जो फिल्म हमें दिखाई जा रही है आगे, उस फिल्म के पीछे जो फिल्म चल रही है, हमें उसे समझने की जरूरत है। जितनी बैड रेटिंग आने वाली है वो सबको पता है। हर एक शेयर होल्डर जो यस बैंक से जुड़ा है या यस बैंक में इन्वेस्टेड है, उसको पता है कि यस बैंक अभी मुसीबत के दौर से गुजर रहा है और इसमें अभी बुरी खबरें आप लोगों को कम से कम 1 साल तक और आती हुई मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का विजन रखा है, हम जैसे लोग जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और हमें पता है कि आने वाले 1 साल बाद इस बैंक में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, वो सभी लोग यहां डिलीवरी उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या उठा रहे हैं? डिलीवरी उठा रहे हैं। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के विजन के साथ इस बैंक से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस बैंक से दूर रहे, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग इसको हर डिप पे बाय करके चलिए। हाँ, अभी तुरंत के लिए मैंने आप लोगों को मना कर दिया कि अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन रखें। कम से कम आप लोग 1 हफ्ते तक इसकी मूवमेंट को ट्रैक करें, और उसके बाद आप लोगों को जो अट्रैक्टिव प्राइस लगता हो उस समय, और जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आप लोग मेंटेन करना चाहते हो, वो अपनी स्टडीज के बाद, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने के बाद आप लोग डेफिनेटली वो कदम आप लोग उठा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ये शेयर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये इतनी एनालिसिस और इतनी मेहनत से बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स, बोलने वाली बात नहीं है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं और आप एक दूसरे से जुड़ सके। और यहां पर ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए दोस्तों, कम से कम 2 से 5 साल के लिए अगर आपको जुड़ना हो यस बैंक से, तो कम से कम 2 से 5 साल के पीरियड के लिए जुड़े। स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।